दोस्तों, ठंड का मौसम आ चुका है और इस ठंड के मौसम में हम आपके सामने फिर से हाज़िर हो चुके हैं एक और वीडियो लेकर के। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे बताइए कि आप हिंदुस्तान के या दुनिया के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। जिस वक़्त जिस कोने में मैं हूँ, यहाँ इतनी ठंड नहीं है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में जो है वो ज़्यादा ठंड है। मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पार्ट में रहता हूँ इस वक़्त। यहाँ पे जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ इतनी ठंड नहीं पड़ती है। लेकिन आप ज़रूर बताइए कि आप कौन से इलाके से हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी ऑडियंस कहाँ-कहाँ मुझे देख रही है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया, आप जानना चाहते हैं कि मेरी अभी करंट सैलरी क्या है एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। करंट सैलरी क्या है, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जॉब शुरू करी थी, तो मेरी सैलरी कितनी थी। हालाँकि मैं शायद एक आध वीडियो में ये बात मैंने रिवील की हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, तो करियर की शुरुआत एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हुई थी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी एनडीटीवी चैनल से। फिर जो है 2-3 ऑर्गनाइज़ेशन को और मैंने चेंज किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे टीचिंग में आना चाहिए और 2017-18 से मैं टीचिंग के प्रोफ़ेशन में हूँ। ठीक है? टीचिंग प्रोफ़ेशन में आने का मकसद ये था कि जो मेरे पास नॉलेज थी, स्पेशली जो मुझे नॉलेज एनडीटीवी से मिली थी और 2-3 बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घराने में मैंने काम किया था, तो मुझे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास नॉलेज बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है और ये नॉलेज और ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे स्टूडेंट के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, ऐसा मुझे लगता था। इसीलिए मैं जो हूँ टीचिंग प्रोफ़ेशन में आया और जब मैं टीचिंग प्रोफ़ेशन में आया तो मुझे लगा ये मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ है कि मुझे ज़िंदगी भर जो है वो पढ़ाना है और पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आया। इसीलिए जो है मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बना। पढ़ाने का एक अपना मज़ा होता है, एक नशा होता है और जब ये मज़ा और नशा आप तभी समझ सकते हैं जब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन जाएँगे। हालाँकि अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का, तो मैं दुआ करूँगा कि आप जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनें। आपको मेरी वीडियोज़ देखनी चाहिए जहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप इस करियर को अपना सकते हैं और कैसे जो है अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है? तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि भई मेरी पहली सैलरी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में कितनी थी और फिर मैं आपको बताऊँगा कि अब कितनी है। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो मैंने शुरुआत की थी 30,000 रुपीज़ से, 30,000 रुपए से जो है एज़ एन असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी और इस 30,000 को पाने के लिए 2017-18 की बात है, मैंने जैसे कि बताया। उसमें भी कई बार मुझे नेगोशिएशन करना पड़ा था, क्योंकि कई बार आपको बताना होता है अपनी वैल्यू मैनेजमेंट को, स्कूल मैनेजमेंट को या आपके कॉलेज मैनेजमेंट को कि भाई आपकी इतनी वर्थ है। तो मैंने काफ़ी नेगोशिएशन किया था और इसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि नेगोशिएशन से ये होता है, उनको ये पता चलता है कि भाई आपके अंदर काबिलियत है और जो आपकी काबिलियत है उसके बेसिस पे आप उनसे जो है सैलरी माँग रहे हैं। ठीक है? तो मैंने अपने करियर की जो शुरुआत की थी वो अराउंड 30,000 की थी, ठीक है? तो अब मुझे आप समझ लीजिए 6-7 साल हो गया है काम करते हुए और हर साल 2000 सॉरी 3000 या 4000 की जो है बढ़ोतरी हुई है। तो उस तरह से आप जो है वो अपना कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि अभी मेरी कैल करंट सैलरी कितनी है और अगर आपकी कैलकुलेशन हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। उसमें मैं आपको बता दूँगा थम्स अप करके कि आपकी कैलकुलेशन कितनी सही है। ठीक है? तो अगर आप में से भी बहुत से लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, मैं आपको ये बोलूँगा ना कि पहले दिमाग में पैसे को मत रखिए। हालाँकि हम लोग सबसे पहले पैसे को सोचते हैं कितना मिलेगा? अभी इसके बारे में मत सोचिए। मैं आपको बस ये राय ये देना चाहूँगा कि आप देखिए कि आपको अपने सब्जेक्ट पे पकड़ है कि नहीं है। आज मैंने एक बहुत भारी-सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्लासरूम में, कि आपको महारथी होना है। महारथी का मतलब ये हो जाता है महारत हासिल करना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना आपको ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जर्नलिज़्म है। तो मुझे इसके बारे में ए टू ज़ी सब पता है कि किसने शुरुआत की थी, कौन है इसके पीछे, कौन-कौन से इसमें जो है वो मूवमेंट्स चले हैं, या कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, या क्या-क्या फंक्शंस हैं। सब कुछ मुझे पता है इन 2 पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। हालाँकि मैं फ़िल्म स्टडीज़ भी पढ़ाता हूँ, मैं ड्रामा भी पढ़ाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो मैंने ज़िक्र कर ही दिया आपसे। तो आपको भी देखना है कि वो कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट है, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब टॉपिक कौन-सा है, सब सब्जेक्ट कौन-सा है, जिसमें आप महारत हासिल कर लें, एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें। क्योंकि आप किसी भी कॉलेज में जाएँगे,
एक स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है आपका, 1 या 2 जिसमें आपकी पकड़ हो, जिसमें मतलब ये हो कि आप पे लोग रिलाय करें, आप पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी रिलाय करे कि भाई इससे अच्छा सब्जेक्ट और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो हमारे लिए ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, इस शख्स को देना या इस पर्सन को देना बहुत ज़रूरी है। तो अपने लिए एक स्पेशलाइजेशन ज़रूर बनाइए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मेरे पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, और हम लोग हर एक इंटरव्यू में, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर का, मतलब ग्रुप में एक इंटरव्यू लिया जाता है तो मैं भी उसमें रहता हूँ। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका स्पेशलाइजेशन किस में है। जिस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है उसी में ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो अपना एक अच्छा सा स्पेशलाइजेशन बना के रखिए। भले आपका जो सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक ना एक अच्छा सा एक आपको स्पेशलाइजेशन बनाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जगह है वो मजबूत हो पाएगी, और आपको एक सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, और वो सब्जेक्ट की नॉलेज आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और जो आपको हायर करने वाले हैं उनको तो एक तरह का कॉन्फिडेंस मिल ही जाएगा, क्योंकि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है और यही आप जो है स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप थी आपके लिए। आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया है, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं इसी तरह से आपके सामने आता रहूँगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कैसे होती है, आपको कैसे मिल सकती है, आप कैसे बन सकते हैं, सारी ए टू ज़ी जो है कहानी आपके साथ में आके शेयर करूँगा। ठीक है? ज़रूर बताइएगा मेरी कोशिश कैसी लग रही है, और जैसे कि मैंने बोला था कि आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आप हिंदुस्तान के किस कोने से मुझे देख रहे हैं। मुझे जान कर के बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।